नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ मंगल के बारे में बात करने के लिए। मंगल ग्रह की स्थिति लगभग 1.5 महीने से गड़बड़ थी। मंगल की युति शनि के साथ थी। इस युति में निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग परेशान हुए होंगे, बहुत सारे लोगों की बीमारी बढ़ गई थी, बहुत सारे लोगों को परेशानियां शुरू हो गई थी, बहुत सारे लोगों की दवाइयां काम ही नहीं कर रही थी, बहुत सारे लोगों को परेशानियां, यहाँ तक कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को सर्जरी हो गई इस पीरियड में, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए। तो ये जो परिवर्तन मंगल का था, अब ये मंगल बदलने वाला है, अपनी राशि बदलने वाला है, तो निसंदेह बहुतों को राहत होगी। क्या होगा ये पूरा मामला, क्या होगी पूरी स्थिति, इसी के बारे में समझेंगे। देखिएगा, पिछले 1.5 महीने में जब मंगल शनि की युति थी, आपने देखा कि न्यूज़ में देखा कि देखिए टाटा स्टील फैक्ट्री में कितनी भीषण आग लगी थी, कितनी भीषण। और शनि और मंगल की युति तो अपने आप में बिल्कुल जिसको RDX की तरह काम करता है। मंगल शनि की युति अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्फोट है, बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है कि जो बहुत ही बुरी होती है। आप किसी की कुंडली में शनि मंगल बैठ जाए तो निश्चित तौर पर उसे परेशानी होती ही होती है। वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने लगे ये शनि मंगल तो बहुत ही भीषण समस्या होती है। बहरहाल शनि अब मंगल की युति से खत्म हो रहा है, यानी मंगल अब शनि को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। शनि तो खैर कुंभ में ही रहेगा, लेकिन मंगल जो है अब अपनी युति को। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे अभी मेरे मुंह से निकला कि शनि तो कुंभ में ही रहेगा। पिछली बार बहुत सारे लोग कहने लगे कि जी आप शनि आपके मित्र नहीं है, शनि ग्रह है, शनि देवता है, तो आप शनि देव बोलिए। देखिए, बी साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ज्योतिष इसमें कोई कहानी वानी कुछ नहीं होती। ये सब देवता कहानी, एस्ट्रोलॉजी में कोई कहानी देवता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंटिफिक है। आकाश में घूमने वाले ग्रह, सैटर्न की बात मैं करता हूं, आकाश में घूमने वाले लाल ग्रह मंगल की बात मैं करता हूं। शनि में बहुत ज्यादा हवाएं, बेहद सूखा ग्रह, उस शनि की बात मैं करता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देवता वाले शनि। मैं शनि देवता की बात नहीं करता हूं। भगवान शनि देवता को मैं भी बहुत पूजता हूं, बहुत मानता हूं। उपाय के लिए तो ठीक है वो, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, आप जब तक एस्ट्रोलॉजी को साइंस के प्रोसेस में नहीं समझेंगे तब तक आप एस्ट्रोलॉजी को सही मतलब नहीं समझेंगे। तो आप सबसे पहली बात तो कथा कहानी, देवता, ये सब ज्योतिष से हटा दीजिए। ज्योतिष में ये सब कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमी का मॉडिफाइड एक स्ट्रक्चर है। एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी को पता करते हैं, किसी भी इंसान के ऊपर प्रभावित होने वाली स्थिति के बारे में। तो बहुत स्पष्ट रूप से अब समझिएगा कि शनि जो है, शनि और मंगल की युति अभी कुंभ में चल रही थी। अब मंगल जो है शनि की युति को छोड़कर मंगल मीन में प्रवेश करेगा। 17 मई 2022 को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेगा। 9:33 सुबह में यह प्रवेश होगा। 27 जून तक ये स्थिति रहेगी। 27 जून तक ये स्थिति रहेगी। 27 जून 2022 तक ये स्थिति रहेगी। 5:41 सुबह तक। 17 मई से 27 जून की स्थिति के बारे में मैं बात करूंगा। मीन राशि में मंगल का गोचर होगा। मैं आपको बहुत स्पष्टता कह रहा हूं, राहत मिलेगी भाई, राहत मिलेगी आपको। अच्छा समय शुरू होगा, सभी को राहत मिलेगी, सभी की परेशानियां कम होंगी। ये तय है, ये बिल्कुल क्लियर है। सभी की परेशानियां खत्म होंगी, कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीमारियां सबकी एकदम दूर हो जाएंगी, लेकिन अब आपको राहत आने लगेगी, दवाइयों से आपको असर होने लगेगा और निश्चित तौर पर आपको बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मीन राशि में 3 नक्षत्र होते ही हैं। बृहस्पति, शनि और बुध, ये 3 नक्षत्रों से गुजरता है। 17 मई से 21 मई तक पूर्वा भाद्रपद, 21 जून से 9 जून तक ये उत्तरा भाद्रपद और 9 जून से 27 जून तक ये रेवती में रहेगा, बुध के नक्षत्र में। ये सारी स्थितियों को देखते हुए आपकी जिंदगी इस मंगल से कैसे प्रभावित होगी, इसकी बात मैं करने वाला हूं। मंगल अच्छा हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। मंगल अच्छा हो रहा है, कोई दो राय नहीं है कि आप सभी को राहत मिलने वाली है।
शनि से युति खत्म हो रही है, केतु की दृष्टि खत्म हो रही है, तो ये बात बहुत अच्छी है। बात मैं मेष राशि की करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं ये आप अपनी लग्न और चंद्र इन दोनों पर देखिए, तभी आपको सही मतलब समझ में आएगा ज्योतिष का। आप एक पर मत देखिए। शनि जो मंगल का प्रभाव है ये आप अपने लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर देखिए। यदि आपकी राशि मेष लग्न है या आपकी राशि मेष राशि है तो मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। मंगल आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। देखिए इस मंगल के प्रवेश से जो है 12वें घर में जो मंगल जा रहा है, इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी, कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं होगी, बहुत बढ़िया बात नहीं होगी इस मंगल की वजह से। लेकिन फिर भी आप इस बात को निश्चित तौर पर समझ लें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की स्थिति होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, रिश्ते सुधरेंगे, खर्च बढ़ जाएगा। देखो भाई इस मंगल के परिवर्तन से खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें घर में जा रहा है, खर्च बढ़ा रहा है। लेकिन घर, भूमि, जायदाद, प्रॉपर्टी में कोई समस्या थी, कोई रजिस्ट्री होने में समस्या थी, तो ये मंगल कराएगा। कोई परेशानी फैमिली में चल रही थी, ये प्रॉब्लम खत्म होगी। कुछ यात्रा भी इस समय पे होंगी, रिश्ते परेशानी में अभी रहेंगे, तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, ये सब नहीं सुधर रहा है। लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा बेहतर हालात होगा, लेकिन अभी लगभग आपको 45-50 दिन और वेट करना पड़ेगा। उपाय यहाँ पे क्या किया जाए आपके लिए, मंगल के लिए उपाय बड़ा अच्छा रहेगा कि कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर देते रहिएगा, और लाल फल आप प्रयास करें कि लाल फल या लाल फल का जूस आप किसी जरूरतमंद को पिला दें। गर्मी भी चल रही है तो जितना हो सके लिक्विड चीज का दान करेंगे उतना आपके लिए इस समय पे बेहतर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो चेंज है वो 11th हाउस में मंगल प्रवेश कर रहा है। 7th और 12th लॉर्ड ये मंगल होता है। 11th हाउस में मंगल का जो ये ट्रांजिट है ठीक रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। पिता के ऊपर से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पिता को लेकर कोई दिक्कत थी, स्वास्थ्य की दिक्कत थी, खत्म हो जाएंगी। करियर में और वर्किंग प्लेस पर कुछ स्ट्रेस चल रहा था वो अवश्य और अवश्य खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। पार्टनरशिप में कोई परेशानी थी वो भी खत्म हो जाएगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा या प्रमोशन रुका हुआ था, कोई संकट अचानक आगे आ गया था उसमें, वो भी खत्म हो जाएगा। लाभ मिलेगा, लाभ की स्थिति रहेगी, पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा, शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों या वृषभ लगन के लिए ये मंगल कोई बहुत खास ग्रह स्थिति नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ठीक रहेगी स्थिति। मिथुन राशि वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए अगर कुछ उपाय की मैं बात करूं तो आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना है, या उपाय नहीं भी करोगे तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मिथुन की मैं बात करूं, मिथुन राशि या मिथुन लगन की बात अगर हम करें तो मंगल आपके कर्म स्थान पर प्रवेश कर रहा है, जो लाभ और छठे घर का मालिक होता है। मंगल के दशम भाव में प्रवेश होने से थोड़ा लड़ाई झगड़ा या तनाव या तू मैं की स्थिति बन सकती है आपके करियर में या वर्किंग प्लेस पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लाभ की स्थिति यहाँ पे रहेगी, क्योंकि दशम भाव में मंगल है, बेहतर स्थिति रहेगी, कुछ चेंजेस होंगे, धन की भी स्थिति रहेगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अभी पिता के स्वास्थ्य का आप अपने ध्यान रखिए, मिथुन लगन या मिथुन राशि है तो, क्योंकि मंगल जो आया है आपके दशम भाव पे ये एक अच्छे स्थान का मालिक नहीं है, एक अच्छी जगह का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझेंगे कि एक सामान्य स्थिति आपके जीवन पे लेकर आएगा। बस तनाव और लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, चौथी दृष्टि, तो थोड़ा सा गुस्सा या क्रोध भी देखने को इस समय पर मिलेगा। बाकी चीजें ठीक है। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट में जलन होगी और या पेट की कोई दिक्कत, खासतौर से मिथुन लगन वाली जितनी भी गर्भवती लेडी हैं या प्रेग्नेंट जो भी हैं वे भी अपने पेट का ध्यान इस समय पे रखेंगी, क्योंकि पंचम में केतु भी चल रहा है, इस चीज को भी नहीं भूलना है हमें। तो मिथुन वालों के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। मिथुन वालों के लिए जो उपाय करने हैं, घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स जो हों उनको भोजन देते रहिएगा, अपने ईष्ट की उपासना और माँ भगवती की उपासना अवश्य करिएगा, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। कर्क राशि या कर्क लगन की बात करूं, भैया आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है तो अब आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी, ये तय है।
हालांकि आपके कर्म में भी राहु चल रहा है, अष्टम में शनि चल रहा है, ये स्थिति शुभ नहीं है, लेकिन भाग्य में मंगल का जाना ये कुछ स्थितियों को बहुत बेहतर कर देगा। जैसे अभी तक बिल्कुल पानी मिल ही नहीं रहा था, पानी अब मिलने लगेगा। भैया देखो लगन का टाइम चल रहा है, बारात जा रही है, बहुत ज़्यादा पटाखे की आवाज़ आएगी, है ना, पटाखे की आवाज़ आ रही है। हालांकि माइक में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत तेज़ तेज़ यहाँ पे आवाज़ आ रही है पटाखे की। देखिए मंगल जो है वो कर्क वालों के लिए शुभ होने जा रहा है। मैं पर्टिकुलर मंगल की बात करूं तो ये आपको थोड़ा राहत देने वाला है। देखो भाई, अगर मैं 12 राशियों की बात करूं तो सबसे गड़बड़ वाले हालातों में जो राशियां चल रही हैं उसमें से कर्क है गड़बड़। मतलब कर्क राशि या कर्क लगन वालों का वक्त बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दशम में राहु का गोचर चल रहा है, अष्टम में शनि का गोचर चल रहा है ना, तो स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। लेकिन अगर हम मंगल की बात करें, पर्टिकुलर मंगल की बात करें, तो ये आपको अच्छा करने जा रहा है। अगर आप पिछले 1-1.5 महीनों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तनाव, चोट चपेट, दुर्घटना, टेंशन, स्ट्रेस, मानसिक उलझन, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिले होंगी। लेकिन अब 17 मई के बाद ये मंगल आपकी हेल्प करेगा, धन की भी हेल्प करेगा। एक जो इसको कहते हैं ना कि एक कवच कोई लग गया है जो आपको पैम्पर कर रहा है, वो वाली स्थिति आपको निश्चित तौर पर दिखाएगा। घर, प्रॉपर्टी आदि के सुख भी होंगे और भाग्य भी बली होगा। चारों तरफ से करियर को लेकर भी अच्छा होगा, लेकिन करियर में अभी ये मंगल कोई बहुत विशेष हेल्प नहीं करने वाला है। करियर में आपको हेल्प मिलेगी 27 जून के बाद, जब मंगल मेष राशि में जाएगा तब। तो कर्क वालों के लिए, अगर हम कर्क वालों के पूरे कुंडली की स्ट्रक्चर की बात करें, 2 या 1 ग्रह से तो जिंदगी चलती नहीं, और भी ग्रहों का ध्यान रखना होता है। और मैं जो भी राशिफल बताता हूँ मैं सिर्फ एक ग्रह को फोकस करके नहीं बताता हूँ, हालांकि एक जिस परिवर्तन की मैं बात करता हूँ उसको तो फोकस करता ही करता हूँ, उसके साथ साथ भी मैं ये देखता हूँ कि अन्य ग्रह भी कैसे चल रहे हैं, कैसे प्रभावित करें। तो कर्क वालों के लिए गड़बड़ है स्थिति, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप महसूस कर रहे होंगे, ये महसूस आप 2-2.5 महीनों से आप कर रहे होंगे कि यार अचानक से जो चीज़ें बहुत आराम से हो रही थी अब वो अटक अटक के हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये मंगल आपको मदद करने वाले हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार शनिवार को करिए और केसर का तिलक लगाइए और जो है भगवान शिव की पूजा करिए। सिंह राशि के लिए मंगल अष्टम भाव में जा रहा है, थोड़ा सा तो राहत करेगा ये, लेकिन कोई बहुत विशेष राहत की बात ये नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल है। हाँ, अष्टम भाव से चौथी दृष्टि से 11वें को देखेगा तो कुछ पुराने पैसे मिल सकते हैं, अटके पैसे मिल सकते हैं, धन लाभ होगा, कुछ बेहतर स्थिति बन जाएगी, यात्रा वगैरह हो जाएगी। लेकिन ये मंगल अष्टम भाव में दिक्कत देगा, खास तौर से वे लोग जिनको पेट, इंटेस्टाइन, रेक्टम इस तरीके से कोई रिलेटेड समस्या है तो वे लोग अपना बहुत ध्यान रखेंगे इस वक्त में। बाकी ठीक है, मांगलिक बना देगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गोचरी मांगलिक बनाएगा, चूंकि अष्टम में मंगल होगा तो ससुराल व वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। वाणी का ध्यान रखिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल सप्तम में जा रहा है, सप्तम में मंगल ठीक नहीं है, अष्टमेश मंगल है। हाँ, ये है कि छठे घर से निकल जाएगा तो थोड़ा सा बीमारियों में आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा अब, और दवाइयाँ भी काम करेंगी, थोड़ा सुधार आपकी ज़िंदगी में आएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं, सुधार आएगा। लेकिन अभी भी क्रोध का बहुत ध्यान रखें। अब ये मंगल कुछ आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, ये मंगल ठीक है, चौथी दृष्टि से कर्म को देख रहा है, ठीक है, 7वीं से लगन को देख रहा है, ठीक है, सेकंड को देख रहा है, 8वीं दृष्टि, ठीक है, रोग को खत्म करेगा। बस थोड़े से पत्नी में तू में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनरशिप में तू में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बाकी चीजें ठीक हैं, ठीक रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं। क्रोध से बचिए। उपाय के तौर पे आप लाल फल या लाल मसूर की दाल या लाल फल के जूस ये दान करिए, किसी जरूरतमंद को पिला दीजिए। तुला राशि या तुला लगन की बात करूं तो मंगल छठे घर में जा रहा है, सप्तमेश मंगल है, सेकंड लॉर्ड मंगल है और अच्छा नहीं है, ये मंगल ठीक नहीं है, छठे घर में मंगल। हालांकि स्वास्थ्य व पेट से तो राहत आपको मिलेगी, संतान को कोई कष्ट चल रहा था उससे राहत मिलेगी, एजुकेशन में कोई परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी, प्रेम आदि के मामले बड़े आप लव वाले में आपकी परेशानी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मंगल आपको इस वक्त में आपको एक बचाव रखना है, कर्ज देने व लेने दोनों से बचिएगा।
कर्ज देने व लेने इन दोनों चीज़ों से आपको बचिएगा। शत्रु पे आपकी विजय होगी, शत्रु ठीक होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अब जो है कर्ज देने व लेने इन दोनों से बचिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपके छठे में जा रहा है। ऐसी स्थितियों में पैसे जो है बीमारियों पे भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी कर्ज में जा सकते हैं, फाइन आदि के चुकाने में जा सकते हैं, पेनल्टी देने में जाता है। तो ये एक महीना 27 जून तक 17 मई के बाद ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर मंगल हनुमान जी की उपासना करिए, बजरंग बली की खूब कृपा लीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान, तीनों का पाठ करिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। मैं आपको बताऊं भैया कि कर्क व वृश्चिक, कर्क वृश्चिक धनु और मीन, कर्क वृश्चिक धनु मीन, इन चार वालों, चार लगन या चार राशियों के लिए ये मंगल बहुत शुभ परिणाम देने जा रहे हैं, बहुत शुभ देने जा रहे हैं, बहुत शानदार स्थिति बना रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास स्थिति बना रहे हैं। मंगल त्रिकोण में जा रहा है, लग्नेश होकर, बहुत अच्छा टाइम यार, बड़ा काम करो यार, इस समय पे बड़ा काम करो, मेहनत करो, जम के पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, नया काम शुरू करो, नई सोच डेवलप करो। अच्छा वक्त है, लोगों का साथ सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट साथ मिलेगा, लोगों का सपोर्ट साथ मिलेगा, बुद्धि काम करेगी, विचार का आएंगे आपको, अच्छा समय बढ़िया चलेगा, मन भी खुशी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, बढ़िया टाइम है। तो कुछ कहने की बात नहीं है। भाग्य भी साथ दे रहा है आपका, विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लाभ भी होगा, अच्छा वक्त है। उपाय बस करना है, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, ओम हन हनुमते नमः प्रतिदिन करिए। धनु की बात करूं तो मंगल अच्छा है, बहुत अच्छा है। कर्क वृश्चिक धनु और मीन, धनु अच्छा है, कर्म पे दृष्टि है मंगल की, निश्चित तौर पर कर्म को बलि करेगा, लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा। तो यदि आपकी कुंडली में भी मंगल बढ़िया होगा, मेष वृश्चिक या सिंह आदि का होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम ये मंगल देगा, बहुत अच्छे परिणाम ये मंगल देगा। कर्म बढ़ा देगा, लाभ बढ़ा देगा, सोच बढ़ा देगा, घर भूमि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का रुका काम पूरा करा देगा, सरकारी नौकरी दे देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा देगा, एजुकेशन शुरू करा देगा। धनु वालों के लिए मैं आपको बताऊं, यदि आपकी धनु लगन या धनु राशि है और यदि आप अपनी कुंडली खोलिए, यदि आपकी धनु लग्न या धनु राशि है, आप अपनी कुंडली खोलिए, अगर मंगल जहां बैठा है, लगन कुंडली में मंगल जहां बैठा है, अगर मंगल के साथ 1 नंबर लिखा है, मंगल के साथ 5 नंबर लिखा है, या मंगल के साथ 8 नंबर लिखा है, या मंगल के साथ 9 नंबर लिखा है, या मंगल के साथ 12 नंबर लिखा है, मैं आपको बता दूं आने वाले 3 से 3.5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके काम बनाने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल अभी मीन में है, मीन्स के बाद मेष में जाएगा, यहाँ भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। और यदि आपका बाई बर्थ मंगल बली है तो ये मंगल आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। यस, जिंदगी को चेंज कर देगा। यद्यपि मैं ये चेंज वगैरह की बात कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन बस ये ग्रह है, अगर आपकी कुंडली अच्छी है और आप मेहनत करते हैं जम के, आपके पास ज्ञान है, तो आपकी स्थिति बदलेगी, आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है यहाँ पे? हनुमान जी की पूजा करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, लड्डू का भोग लगाएं, जय श्री राम करते हुए, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करें। कोई और शत्रुओं से विजय पानी है या कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो राम रक्षा स्रोत का पाठ भी प्रतिदिन करें, लाभ मिलेगा। मकर की बात करूं, मकर के लिए मंगल कोई बहुत विशेष नहीं हो रहे हैं, बस यात्रा से थोड़ी सावधानी बरतिए। हाँ, धन लाभ के कुछ स्रोत अच्छे दिख रहे हैं, धन लाभ होगा, स्रोत दिख रहे हैं धन लाभ के, और अच्छा है। आगे जब मंगल का जो चेंजेस होंगे वो अच्छा होगा, लेकिन कोई ये मंगल बहुत विशेष बात नहीं है। पड़ोसियों से यात्रा के दौरान व वाहन से चलते समय थोड़ा सा ख्याल रखिए, लड़ाई झगड़ा या इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हाथ से कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लाभ की स्थिति है, माता के स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, स्वास्थ्य, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी भाग्य ठीक है, कर्म आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। कर्म का मतलब है करियर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अगर आप पिछले 1-1.5 महीनों को अगर आप देखेंगे तो करियर थोड़ा सा स्लो हो गया था, करियर में परेशानी आ गई थी, लेकिन अब ये करियर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना आपको भी करनी है। कुंभ की बात करूं तो कुंभ वालों के लिए मंगल ठीक है, कोई बुरा नहीं है, 10th लॉर्ड है,
है, सेकंड हाउस में है, सामान्य स्थिति दे रहा है मंगल। बस वाणी का बहुत ध्यान रखिए, कुटुंब फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने, ध्यान रखिए। करियर ठीक दे रहा है, करियर ये बनाएगा, करियर में हेल्प करेगा, करियर में कोई परेशानी ये मंगल नहीं देगा इस बात। और करियर में आपके लिए अगर आप देखें तो अब आपके लिए उत्थान की स्थिति दिख रही है। अब आगे चलकर जो आने वाला वक्त है वो उत्थान की ओर जा रहा है, वो अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। तो करियर ठीक है, लाभ मिलेगा, धन की भी स्थिति ठीक कर रहा है। बहुत मित्रों से आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मंगल सेकंड में वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। अष्टम में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वाहन ड्राइव ध्यान से करिएगा। उपाय के तौर पे इस मंगल के लिए एक काम कर लीजिएगा कि नॉनवेज मत खाइएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा और गणेश भगवान की पूजा करिएगा। मीन की बात मैं करूं, मीन लगन या मीन राशि की बात करूं तो देखिए मंगल जो है वो लगन में जाके आ गया है, बहुत अच्छा मंगल है भैया। मीन वालों के लिए भी अच्छा परिणाम मिलेगा। भाग्य का मालिक लगन में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में, अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये मंगल से आपको लाभ मिलेगा, विल पावर डेवलप होगी, एक साहसी होना शुरू होंगे, एक धैर्य और जो एक गंभीरता अंदर आनी शुरू होगी, एक मजबूती आनी शुरू होगी, एक जो कहते हैं ना कि बढ़िया स्थिति, एक मजबूत। चूंकि ऑलरेडी बृहस्पति आपके लगन में बैठा हुआ है, यार आपकी राशि मीन राशि में बैठा हुआ है और वहाँ पे मंगल बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं, बहुत सोच डेवलप। चूंकि मंगल बृहस्पति तो ऑलरेडी मजबूत है, मंगल बृहस्पति का मित्र है, तो जब मित्र भी पहुंच गया तो मित्र जो पहले से बैठा है वो अपने आप को बहुत बहुत मजबूत महसूस करने लगा। अब उसके अंदर दुगनी शक्ति आ गई, अब दोनों मिलकर आपको हेल्प करेंगे। आप किस्मत वाले होंगे यदि आपकी कुंडली में मंगल मीन का बैठा हो, यानी 12 नंबर का बैठा हो, या बृहस्पति भी मीन का बैठा हो यानी 12 नंबर का बैठा हो, या मंगल मेष का बैठा हो, 1 नंबर के साथ बैठा हो, या 5 के साथ बैठा हो, 9 के साथ। भाव की बात नहीं करूं मैं, राशि की बात करूं। यदि मंगल के साथ 1, 5, 9, 8, 12, 9 इस तरह की राशि लिखी है तो बहुत शुभ है ये मंगल, और अब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस मंगल की वजह से घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई विवाद चल रहा है दूर हो जाएगा, भाग्य ठीक हो जाएगा, विल पावर बहुत अच्छा होगा, मजबूत होने शुरू होंगे, ज्ञान बढ़ेगा, हर प्रकार से शुभ है। बस बचाव यहाँ पे 2-3 बात का रखिएगा। वैवाहिक जीवन में झगड़ा लड़ाई ना करिएगा और खुद भी अपने क्रोध को और एटीट्यूड को थोड़ा सा बचा के रखिएगा, थोड़ा ऊर्जा को बचा के। अब ये मंगल आपको ऊर्जा देगी, अब इस ऊर्जा को आप बेवकूफ़ी से खराब कर दें या इस ऊर्जा को आप अच्छी जगह पे लगाएं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आप अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह पे लगाएंगे, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका मंगल कितना शुभ है या कितना दूषित नहीं है, कितना अच्छा है, ठीक है ना। तो ये है मेष से मीन तक की ये मंगल की स्थिति है, बेहद सटीक और बहुत जेन्युइन और एक्यूरेट पोजीशन बताता हूं। यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है मुझसे तो अपॉइंटमेंट लीजिए, आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके एक शॉर्ट बुक कराइएगा मुझसे, विधिवत आपकी कुंडली में देखूंगा, फोन से मेरी बात होगी, बहुत शानदार तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार।